हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। एंड आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैट क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड कैपिटल गेन्स टैक्स। तो सबसे पहले हम इन दोनों टैक्सेस को एंड मैट क्रेडिट को समझेंगे कि ये होता क्या है, एंड देन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या क्वेश्चन आपका डिराइव हो सकता है। सो देन लेट अस स्टार्ट। मैट क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इसको अगर हम डिनोट करें तो मैट किसको डिनोट करता है? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज अपनी अर्निंग्स को कम शो करती हैं ताकि वो टैक्स बचा सके, एंड टैक्स के पर्पस के लिए वो अर्निंग्स को फ्लक्चुएट करती हैं या फिर वो उनको कम शो करती हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए वो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लेके आई, ताकि अगर कोई कंपनी ऐसा करती भी है तब भी उसको मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़े, विच मीन्स कि उसको उसके ऊपर मैट एप्लीकेबल हो जाएगा एंड उसको मैट के थ्रू टैक्स देना पड़ेगा। तो मैट एप्लीकेबल कब होगा? सबसे पहले मैट है क्या? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अप्लाई होगा अगर एक कंपनी का जो इनकम टैक्स है वो लेस देन हो जाता है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट्स एज पर सेक्शन 115 जेबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल, अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि आपका जो इनकम टैक्स है वो फॉर एग्जांपल 12,000 आया, आपको इनकम टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को 12,000। बट अब यहाँ पर आप ये कैलकुलेट करके देखोगे कि आपका 15% ऑफ बुक प्रॉफिट्स क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो इस बार के बुक प्रॉफिट्स हैं वो 1 लाख है, एंड इसके थ्रू अब आपका 15% क्या होगा बुक प्रॉफिट का? 15% ऑफ बुक प्रॉफिट आपका हो जाएगा 15,000। अगर हम इस सिचुएशन को कंसीडर करते हैं तो यहां पर हमें पता चलता है कि मैट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इनकम टैक्स है वो क्या है? लेस देन है आपके 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से, विच मीन्स कि आपको मैट के थ्रू टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है। बट यहां पर आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ मैट क्रेडिट की भी फैसिलिटी मिलेगी, जहां पर जो आपका एक्सेस मैट है ओवर नॉर्मल टैक्स, अब हमें पता है कि हमें 12,000 पे करना था, बट जब हमने बुक प्रॉफिट्स के थ्रू कैलकुलेट किया तो हमारा मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो हमें इस ईयर में पे करना है वो कितना है? 15,000। तो यहां पर आपके ऊपर मैट एप्लीकेबल होगा, बट गवर्नमेंट आपको ये बोलती है कि ऑल्दो अगर आप ज्यादा टैक्स दे भी रहे हो तो हम आपको फर्दर ईयर्स के अंदर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, एंड जितना भी ज्यादा आपने टैक्स पे किया तो यहां पर आप 3,000 टैक्स ज्यादा पे कर रहे हो, जिसको आप क्या कर पाओगे? कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे अंडर सेक्शन 115 JAA। मैट क्रेडिट आप यूटिलाइज कर सकते हो इन फ्यूचर ईयर्स जब भी आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी एक्सीड करेगी आपके मैट से। अब ये आप 3,000 हर बार यूज नहीं कर पाओगे, सिर्फ उसी ईयर में आप इसको यूटिलाइज कर पाओगे जब आपका इनकम टैक्स ज्यादा हो जाएगा एंड आपका जो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, विच मीन्स कि आपके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। जब आपके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा विच मीन्स कि आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है, उस ईयर में आप क्या कर सकते हो? इस 3,000 को आप यूटिलाइज कर सकते हो, एंड उससे जो ये कैरी फॉरवर्ड होगा एंड आपकी जो लायबिलिटी है पे करने की एक्चुअल लायबिलिटी वो कम हो जाएगी। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है कि यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है जब आप अमलगमेशन का या फिर डीमर्जर का प्रोसेस फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि दो कंपनीज उनके पास पहले से मैट क्रेडिट पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पिछले ईयर्स में उनका 15% ऑफ बुक प्रॉफिट क्या था? एक्सीड कर गया था उनकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी से, तो उन्होंने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स पे किया। बट जैसे ही अमलगमेशन हुआ तो उसके बाद हो सकता है कि ये जो दो कंपनीज है वो अपने प्रोविजंस को या फिर जो उनका क्रेडिट है उसको फॉरवर्ड ना कर पाए, एंड वो उनका वेस्ट चला जाए, उनको वो आगे फ्यूचर में यूज ना कर पाए। तो यहाँ पर कोई एक्सप्लिसिट या फिर प्रोविजन प्रोवाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि आपका कैपिटल गेन्स टैक्स तब लगेगा जब आप कोई कैपिटल एसेट को सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो, या फिर उसको क्या करते हो? बार्टर के थ्रू एक्सचेंज होता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर होती है तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। शेयर्स जो क्वालिफाई करते हैं कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 214 आर लाइबल फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स अपॉन ट्रांसफर। ये हमने ऑलरेडी अमलगमेशन में भी स्टडी किया था कि आपके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है जब भी आप कोई शेयर्स को सेल करोगे, अगर वो कैपिटल एसेट के अंदर आती है, जैसे ही आप उनको ट्रांसफर करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम इसकी असेसमेंट की बात करें तो एज पर सेक्शन 45 कैपिटल गेन्स आर असेस्ड एट द टाइम ऑफ एसेट ट्रांसफर। जब भी जिस डेट पे वो एसेट ट्रांसफर होगी उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स लगेगा। मींस उसकी असेसमेंट कब होगी? जब आप उस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो। डेफर्ड पेमेंट इंपैक्ट, यहां पर क्या होगा? अगर आपकी पेमेंट जो है वो डेफर्ड है,
विच मीन्स कि आपने कोई भी सर्विसेज अभी प्रोवाइड कर दी है, बट उसका जो पेमेंट आपको मिलने वाली है, जो कंसीडरेशन आपको मिलने वाली है, वो आपको फॉर एग्जांपल फ्यूचर में मिलने वाली है, फिर वो नेक्स्ट ईयर मिलने वाली है। बट अल्टीमेटली क्योंकि आपने वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, तो आपका राइट टू रिसीव जो कंसीडरेशन है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, विच मीन्स कि आपको टैक्स लाइबिलिटी कब असेस करनी पड़ेगी, इस ईयर के अंदर करनी पड़ेगी। तो ये हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स था। अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, और वो कब एप्लीकेबल होता है? जब एक कंपनी की जो इनकम टैक्स है वो लेस देन होते हैं उसके 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से, या फिर जब एक कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट बट वो कभी इनकम टैक्स नहीं दे रही है, व्हेन अ कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स है उसके पास, या फिर एक कंपनी जो ऑपरेट करती है सर्टेन इंडस्ट्रीज के अंदर। जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है, जो वीडियो से आपने समझा, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो उस ऑप्शन को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।